वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें डॉक्टर नाजिया से हैंड्स नेल्स और जो आपके फीट नेल्स होते हैं उनके ऊपर बात करें। एड़ियों की बात करें कि एड़ियों को कैसे साफ रखा जा सकता है, नाखूनों को कैसे अपने साफ रखा जा सकता है। लूफा की आप बात करी थी, उससे बहुत मुश्किलों से वैसे घर निकलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो कभी भी मैंने एड़ी पे वो मला हो तो मुझे बड़े घंटे ही लग जाते हैं उसको घिस नहीं, एक्चुअली उसके साथ ये स्टोरी है कि अच्छे अगर आप स्क्रब लेती हैं, हाँ, स्क्रब अच्छे वाले जो हो ना ग्रेन्यूलर, क्योंकि देखिए बॉडी के और फेस के स्क्रब अलग होते हैं। अच्छा नाजिया, अभी इस पे बात करेंगे, पहले मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाजिया अली बात कर रही हूँ डिफेंस कराची से। थोड़ा ऊंचा बोलें जी। मैं शाजिया अली बात कर रही हूँ डिफेंस से। हाँ जी, पता चल गया है। बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सबसे पहली बात ये है कि माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू। और माशाल्लाह से आपका जो है वो होस्ट करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। और मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर नाजिया से स्किन के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मेरी एज जो है वो 33 इयर्स है और मैं मैरिड हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने अपने स्किन की कुछ प्रॉब्लम की वजह से इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की टैबलेट लेनी शुरू की थी, जो कि मुझे सूट कर गई और मैंने 3 मंथ उनको यूज किया। बिल्कुल सही। मैं पूछना ये चाहूँगी कि मैं ये टैबलेट कब तक यूज कर सकती हूँ? मतलब जो मेरे डॉक्टर थे उनका तो ये कहना है कि अगर आपको सूट कर गई हैं तो आप 3 मंथ यूज करें, उसके बाद फिर आपने 1 मंथ का गैप दे दिया, फिर आप यूज कर सकती हैं। अच्छा, तो सवाल ये है, क्या मैं इसको मुस्तकिल यूज कर सकती हूँ या मुझे इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? ठीक है जी। और कुछ पूछेंगी शाजिया? नहीं, बस मैं यही सवाल करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और इस तरह के जो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आती हैं, दोनों का यही रोल होता है कि देखिए फीमेल्स के लिए, फर्टिलिटी के लिए, इनकी मंथली साइकिल्स के लिए, इन सब के इन दोनों में बहुत अच्छा रोल होता है। विटामिन ई स्पेसिफिकली जाता है स्किन के लिए और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल पूरी बॉडी के लिए जाता है। होता ही है कि कोई भी मल्टीविटामिन या इस तरह की कोई भी टैबलेट जो पर्टिकुलरली एक ग्रुप की हो, इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक हम लेने के लिए अमूमन रेकमेंड नहीं कर रहे होते। अच्छा। इवन ये होता है कि देखिए अगर आप ठीक हो गए, फाइन है, तो ये बिल्कुल डॉक्टर की बात सही है कि आप उसे 1 मंथ का गैप दे दें। आफ्टर 3-4 मंथ्स अगली दफ़ा फिर स्टार्ट करें। यू कैन माइट चेंज द ब्रांड, नहीं तो वही ब्रांड यूज़ कर लें, लेकिन इंडेफिनेटली यूज़ करने की ऐसा कोई इंडिकेशन बहुत नहीं होती। टेक 1 मंथ, देन 1 मंथ स्किप कर लिया, इस तरह से करते करते करें एंड इट ऑलवेज हेल्प्स यू। आप अपनी डाइट भी अच्छी रखें, आप अभी क्या सजेशन? मैं इनको ये सजेस्ट करूंगी कि वो 3 महीने लेने के बाद, जैसे बताया, 1 महीने का गैप कर लें, फिर उसके बाद फिर 1 आध महीना ले लें, फिर दोबारा 1 आध महीना गैप ले लें। इस तरह से वो कर सकते हैं। नहीं कह रही कि इसको इंडेफिनेट लेने की ऐसा कोई वो नहीं आती इंडिकेशन, अभी तक ऐसी रिसर्च नहीं आई कि कोई लाइफ टाइम इनको लेता है। ऑन एंड ऑफ लेती रहे। अभी लिया, कभी ब्रेक दे दें। अभी ये सजेस्ट करी डॉक्टर नाजिया कि आप 1 महीने के लिए इसको ब्रेक दे सकती हैं और फिर आप दोबारा 1 महीने दोबारा स्टार्ट कीजिए। 15 दिन खा लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे मतलब रखिए, लेकिन डू कीप ऑन टेकिंग इट विद द गैप्स। 3 दाने निकले थे, नाजिया ने मुझे दवाई दी और 4 दिन के बाद मैंने कहा अब इन दवाइयों का करूं कि इतनी महंगी दवाइयां मैं किसको, अब जिस मेरी फ्रेंड को दाना निकल रहा है कह रही हूं प्लीज मुझे दवाइयां ले लो। वो अब जाहिर है सबकी अपनी स्किन होती है। अच्छा हो गया। और 4 दिन भी नहीं लगे, हार्डली 4 दिन मेरे ख्याल से मुझे वो दाने जादुई इलाज की तो बात कर, तारीफ करें ना। मतलब ये मैं आपकी तारीफ करना चाह रही हूँ कि नाजिया की मेडिसिन से आई थिंक 4 दिन भी नहीं मुझे लगे, अब तो मुझे वो दाना, मैंने कहा मैं उन दवाइयों को देखती हूँ, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। कभी उन दवाइयों को और कभी अपने आप को देखती हूँ। अब दाना निकले ताकि मैं दवाई खा सकूं। तो कहने का मकसद ये है कि कभी आप सही डॉक्टर पे जाएं तो आपको मुश्किल कभी नहीं होगी, बजाय इसके कि आपके मजीद और स्किन खराब हो। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं कि नेल्स के बारे में हम बात करें तो नेल से रिलेटेड सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? फंगस, इनग्रोन नेल्स। सबसे इम्पोर्टेंट तो फंगस आता है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन काम करती हैं, पानी उनके अंदर मुस्तकिल ये नेल्स के थ्रू जाता है, फंगस आ जाता है और फिर वो इतनी असल में होता है कि इसमें पानी से प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है। साथ लगा दें कि गलत जगहों पे पेडिक्योर, ये जो सैलून रिलेटेड है वो तो हम पहले भी कई शो कर चुके हैं उसके बारे में और बताते रहे कि भाई ये सफाई नहीं है और वो गंदगी है। लेकिन इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि इसमें पानी से प्रोटेक्शन बहुत मस्त है। और खवातीन ये कर नहीं सकती हैं। अगर आप उनको ग्लव्स का कहें तो वो आपको यूं घूर के देखती हैं और वो कहती है, उसको कहने तो डॉक्टर को मैं नहीं कर सकती। अचानक आपको कोई कह दे इतने साल की आदत के बाद कि अब आपने ग्लव्स पहन के काम करना है, आपकी ग्रिप नहीं आ रही होती चीजों के ऊपर ना, तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं, गाड़ी नहीं चला सके अगर आपकी आदत नहीं होती। तो इसलिए आदत को डेवलप करना जरूरी है। ऐसे ही लोगों को जिनको एक्जिमाज है हाथ के, अब उनका घर बाहर है, सब
काम भी करना है, सब कुछ चीजें करनी है, तो हम नहीं कह सकते कि जी आप हर चीज के लिए मेड रख लेंगे तो चले पाकिस्तान में मेड है, जो बंदा बाहर रहता है वो क्या करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल डिसीजन ये है कि अगर आपने अपने ढंग से बाथरूम भी धोना है, कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोने, जो रबर ग्लव्स आते हैं बड़े रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, मैं हमेशा कलर भी बताती हूँ कि औरतें क्या करती है, सर्जिकल ग्लव्स का डब्बा खरीद आती है, वो जो हम डॉक्टरों वाला होता है। अच्छा वो कहती है अभी तो हमने पानी में हाथ डाला तो पानी तो सारा वो थैली वाले ग्लव्स के अंदर चला गया। मैंने कहा थैली वाले ग्लव का तो काम सिर्फ बहुत लिमिटेड तौर पे, थैलियां चढ़ा के, थैलियां एक तरह के ग्लव्स आते हैं, पाउडर नहीं रोक सकती हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? आमना बाजी, मैं जेलम से बात कर रही हूँ, उस्मा। जी जी उस्मा, क्या क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ बाजी, मैं मैरिड हूँ और मेरी ना स्किन बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई है। अच्छा। और मेरी एड़ियाँ जो है बहुत ज्यादा खराब है। मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों से दवाई ले चुकी हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही। अच्छा। और चलते हुए मुझे दर्द होती है। जी बिल्कुल सही। और कुछ पूछेंगी? बस वो शुक्रिया, यही बता रहे हैं। अच्छा जी चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए ड्राई स्किन ये सर्दियों में बहुत अहम मसला है, फिर झेलम में तो और तो ज्यादा ठंड है ना, तो अब होता ये है कि अगेन नहाने का रिवाज एक कम है। आप अगर रोज नहा रहे हैं, जो कि नहाना चाहिए दिन में 2 मरतबा, मतलब कोशिश ये करें एक दफा तो आप फुल नहा लें, रात को सोते वक्त अपनी बॉडी को हल्का गीला करके और थिक किस्म का मॉइस्चराइजर या बॉडी बटर, चले बॉडी बटर जहलम में ना भी हो अगर, तो जो थिक मॉइस्चराइजिंग लोशन आते हैं जिसमें चिकनाहट बहुत ज्यादा है, या पेट्रोलियम जेली टाइप की चीज को अगर आप लोशन के साथ मिक्स कर लें तो अगेन ये भी जरा अफोर्डेबल बन जाता है। ये करके आप अपनी बॉडी पे अच्छी तरह लगा लें नहाने के बाद, हल्की गीली बॉडी पे, तो आपकी स्किन खुद ही नर्म हो जाएगी। पैरों पे भी आप इमोलिएंट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बता रही क्रैक पड़ने की वजह से अंदर हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए जब आप प्रेशर देते हैं पैर के ऊपर तो, और अगर आपका फुटवेयर ठीक नहीं है, उल्टे सीधे टाइप के हम हील वाले और घर के चप्पल भी बहुत फ्लैट आर्च वाले चप्पल हों वो लेने चाहिए, तो उससे आपको बॉडी का वेट सपोर्ट करके इक्वली आपके जो पंजा है उसके ऊपर आता है। मुझे दर्द हो रहा है, वो इसलिए वो दर्द हो रहा है कि वो उसकी वहाँ क्रैक्स पड़ गए, तो इसके लिए खास तौर पे ऑइंटमेंट डिस्पेंस कराना पड़ता है, रेडीमेड नहीं मिलता, और वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। अगर जहलम में कोई नहीं है तो इससे करीबी कोई बड़ा शहर है कि आपको कोई सही जगह से पेडिक्योर, पहले तो पेडिक्योर कराएं, उसको सही कराएं, क्योंकि एक खास किस्म के पेडिक्योर होते हैं, इन जो कॉर्न्स हो जाएं, आपकी एड़ियां बिल्कुल फट जाएं और क्रैक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनको फिर आम पार्लर वाले नहीं ठीक कर सकते, आपको प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि आप रात को ज़रूर जो है थोड़ा सा मसाज करके, अच्छा एक कॉल ले लेते हैं फिर इस पर बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मर्जिया? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रही है? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ, साहिवाल से। जी आयशा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे जीभ तो ठीक है सारी, लेकिन हाथ पाँव इतने काले हैं ना, देखने वाला ये महसूस करता है कि बाकी जिस्म ठीक है लेकिन हाथ पाँव मुझे छुपाने पड़ते हैं। जहाँ भी बैठती हूँ नौकन भी खराब है और हाथ पाँव बहुत काले हैं। अच्छा, आप रेगुलर को इनका इलाज करती हैं, उनको मॉइस्चराइज करती हैं या नहीं करती? जो भी पूछती हूँ लगाती हूँ लेकिन ज्यादा काले हो जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए अब ये बहुत वेग है, इसमें काफी हिस्ट्री आपको लेनी पड़ती है, एग्जामिनेशन मस्त है, कैसा क्यों है, धूप में लोग बगैर सनब्लॉक लगाए चले जाते हैं। कर लेंगे, पहले मैं उनको ये बता दूं कि नाजिया, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपकी एड़ियां फट रही हो, ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल देखिए इस तरह के काफी ऑयल हैं जो लोग मसाज ऑलिव ऑयल कहते हैं कि ज्यादा यूज करना हीलिंग है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इंप्रूव इन्फ्लेमेशन सेटल करने की वो टेंडेंसी है, बट स्टिल आपको इमोलिएंट चाहिए। ऑयल तो चिकना करता है कि आप फिर उसको, मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया कि लोग बेवकूफी में पूरा तेल लगाना शुरू लगा के पैरों में इतनी एक तो उसमें गर्माइश होती है, वो इस तरह से नहीं, इसलिए इमोलिएंट्स ये पेट्रोलियम जेली का यही कॉन्सेप्ट है। इनको ये देखें, ये मसला है कि आपकी हैंड एंड फुट केयर होती नहीं है, जैसे कि मॉइस्चराइज एवरी हैंड वॉश के बाद लोग नहीं करते, धूप में निकलते हैं, इधर सनब्लॉक बिल्कुल नहीं लगाते। अगर इस तरह का ड्राइनेस कंटिन्यूस रहता है तो कई लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो काली होना शुरू हो जाती है, खासतौर पे ऐसे वेदर में। आपकी स्किन से मैच नहीं और फिर ऊपर जब वो घरेलू काम कर रही है, ब्लीच वगैरह हर चीज उसके ऊपर, हमारे ब्लीचिंग और ये झाड़ू पोछों के अंदर फिनाइल और ये सब चीजें डालकर अच्छा खासा जो है वो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ऐसे जो डिटर्जेंट डालने से आपके काफी खराब हो रहा होता है, तो ये सब ना करें। तेजाब से भी लोग बाथरूम धो रहे होते हैं, तो आपके हाथ, आप ग्लव्स पहन के कोई भी काम करें,
अब आप क्या कहेंगे उनको ज्यादा? उनको ये चाहिए कि मॉइस्चराइज करना चाहिए, अपने हाथों को हल्का सा नहाते वक्त स्क्रब करना चाहिए हाथों पैरों को, और उसके बाद हल्के गीले हाथों में पेडिक्योर मैनिक्योर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट इस तरह की क्रीम्स आती हैं जैसे कि हम फेस के दाग धब्बे दूर करने के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोक्विनोन है, बहुत सारे और एजेंट्स है वो यूज करते हैं और वो लगाए जाते हैं रात के टाइम पे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथों का और एक टोटका मैं आपको घर का बता देती हूँ कि आप आटा लें, बादाम को अच्छी तरह पीसें और थोड़ा सा बादाम के पीसे हुए के साथ साथ बादाम का ऑयल थोड़ा सा डाल के उसका एक स्क्रब बनाएं और उसको अपने हाथों पे और पैरों पे उससे आटा बादाम और बादाम का ऑयल डाल के अच्छी तरह अपने हाथों पैरों पे मसाज करेंगी तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है जो डेड स्किन और गंदगी होगी वो निकल जाएगी। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिसेज नफीस है, मुझे डॉक्टर नादिया से बात करनी है। जी जी कीजिए, सुन रही हैं वो। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरा मसला ये है कि मुझे सोराइसिस हो गए थे, अभी मेरे पिछले साल शौहर की डेथ हुई है जी, तो उसके स्ट्रेस से काहे से पता नहीं, उससे पहले से शुरू हुए थे, फिर उनकी बीमारी के दौरान और उनकी डेथ के बाद तो और बढ़ गया। फिर मैंने इलाज करवाया मुख्तलिफ डॉक्टर से, वो ठीक तो हुआ है लेकिन उस जगह पे बहुत रेड सा हो गया है, कहीं गदोड़े से हो गए हैं, छोटे छोटे दाने से बन गए हैं। जी जी, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँ? जी उसके लिए आपको इलाज कंटिन्यू करना पड़ेगा और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है सोराइसिस का सारा सिलसिला। आप बहुत शुक्रिया। टीवी आपके घर लाइट आ रही है ना? जी जी हाँ तो बस अब आप ऑन एयर सुन लें। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने। देखिए सोराइसिस जो है वो इस तरह का स्केली डिसऑर्डर है जिसके अंदर बॉडी के अंदर रेड किस्म के पैचेस बनते हैं, उसके ऊपर छिलके बनते हैं, उतरते हैं, इस तरह से एक प्रोसेस होता है। ये इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी ये बात थी कि जैसे इनके हस्बैंड की डिजीज स्टार्ट हुई, इनको ये इरप्ट होना स्टार्ट हुआ और इसका स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक है। जैसे स्ट्रेस हो रहा था जी, उनकी डेथ से पहले जैसे वो कहने की बीमारी थी तब से मुझे स्टार्ट हुआ और इद्दत में भी रहा, तो मतलब ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेसफुल पीरियड था उनके लिए, उसमें वो चलता रहा। अब थोड़ा सा बिल्कुल अब ये है कि वो थोड़ा सा शायद बेहतर हुई है, लेकिन अगेन उसके एक तो निशानात रह जाते हैं और कई जगहों पे वो आज भी एक्टिव है जैसा उनके डिस्क्रिप्शन से लग रहा है। इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है क्योंकि सोराइसिस को कंट्रोल करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड दिस इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि वो उसको किस तरह से कंट्रोल कर पाता है। और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो लिहाजा उसके ऊपर इमोलिएंट्स, इसकी मेडिकेमेंट, इसकी ओरल टैबलेट्स ये सब खानी पड़ती हैं एंड इनको चाहिए कि दोबारा जाके दिखाएं स्किन स्पेशलिस्ट को। ये है जितनी बीमारी देखिए स्किन की लंबी होती है, इंसान परेशान हो जाता है, नहीं कर पाता इलाज, लेकिन करना चाहिए क्योंकि इसको हम एटलीस्ट कंट्रोल कर पाएंगे तो उनकी जिंदगी माशाल्लाह काफी आसान हो जाएगी। नेल में ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? फंगस? नहीं फंगस हम बात कर रहे थे, बैक्टीरियल काफी आ जाता है कि देखिए जब फंगस के एंट्री होती है तो उसके साथ ही बैक्टीरिया भी आता है और इनग्रोन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो साथ के जब हमारा जो नेल बेड है उसको प्रॉब्लम करता है। असल में गलती नाखून काटने में, अगर आप नाखून सही काटेंगे, नाखून को पहले पूरा बाहर आने दें एंड फिर गोलाई में काटेंगे तब कहीं आपका मेरा तो नाखून ही नहीं बढ़ते और ऊपर से इनग्रोन होता है तो वो तो मुझे वो इसलिए वो इनग्रोन होता है ना, उसको आप बढ़ने दें, ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, उसको आप बढ़ने दें, बाहर आने दें। वंस एक दफा वो बढ़ के बाहर आएगा और वो स्लो इसलिए है कि आपकी डाइट में मिल्क होना चाहिए, योगर्ट होना चाहिए या चीज में से कोई चीज होनी चाहिए और इसके अलावा मल्टीविटामिन खाएंगी तो मैं बहुत बड़ी उससे गुजरी हूँ। आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो वो नेल बेचारा कहाँ से बढ़ेगा? तो वो मेरे लिए तो ये डाइट जो है ना, ये मैं डाइट पे इतनी बातें करी हूँ, मैं यही दिल में सोच रही थी कि अभी जब मुझे घर वाले देख रहे होंगे और कल जो मेरा हाल था तो कहेंगे अपनी डाइट की तो फिक्र नहीं, दूसरों को लेक्चर इतने बड़े बड़े बैठ के दे दिए। वाकई डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप नहीं खाते? अच्छा मैं तो नाजिया सच में इसलिए नहीं खाती ज्यादा, ये नहीं कि मुझे कोई पतले होने का शौक है या मैं स्मार्ट रहने के लिए करती हूँ, मेरे पता नहीं मुझे भूख शायद कम लगती है या मुझे भूख भी उल्टे टाइमों पे लगती है। अगर मैंने दोपहर जैसे मैं सुबह उठी तो मुझसे नाश्ता नहीं होता, कम से कम 3-2 घंटे के बाद मेरा कुछ खाने को मिल जाता है, फिर मैं वो खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खाने में 10 घंटे लगाऊंगी, फिर मुझे बीच बीच में जैसे जंक टाइप चीजें खाने का बहुत शौक है, चिप्स हो गए और ये चीजें हो गई, तो इससे बहुत डाइट खराब होती है। इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। लोग समझते हैं इससे आप मोटे होते हो, इससे आप बिल्कुल मोटे नहीं होते हो, इससे आपकी और ही डाइट बिल्कुल ही बिल्कुल और आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, आपकी इंटरनल बॉडी सिस्टम। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।